हरिओम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आप सभी से सिर्फ पैसे की बात करने जा रही हूँ, क्योंकि आज के समय में ना तो पैसे से बड़ा कोई रिश्तेदार है और ना ही पैसे से बड़ा कोई भगवान है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें कम मेहनत के बावजूद भी ज़्यादा पैसा मिलता होगा। ऐसे में शास्त्रों में मोर पंख के कई सारे उपायों के बारे में बताया गया है, लेकिन उन्हीं में से मैं कुछ 1 से 2 उपाय आप सभी के लिए ऐसे लेकर आई हूँ जिसे हर कोई व्यक्ति आसानी से कर सकता है और इससे धन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान कर सकता है। पैसे को कमाने के लिए बहुत मेहनत करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। शास्त्रों में मोर पंख को कितना महत्वपूर्ण बताया गया है, इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। हिंदू मान्यता के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। मोर पंख से दुर्भाग्य पास भी नहीं भटकता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसे अपने मोर मुकुट में स्थान दिए हुए हैं। वास्तु दोष को दूर ये करता है। अगर मोर पंख को सही जगह आप रख देते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा हर समय आपके घर में प्रवेश करती रहती है। जिस घर में मोर पंख होता है वहां पर 9 ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मोर पंख सुख शांति का प्रतीक है। हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि दुनिया के हर धर्म में मोर पंख का विशेष महत्व है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मोर पंख को कहाँ रखें आप, जिससे कि आपके घर में धन की निरंतर वृद्धि होती रहती है। उसको कहाँ रखने से आपकी किस्मत का ताला पूरी तरह से खुल जाएगा। मोर पंख के प्रयोग से माँ लक्ष्मी को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आप मोर पंख के साथ अपने घर में बांसुरी भी रखते हैं तो इससे आपके घर में प्रेम बढ़ता है। परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। पति पत्नी में आपस में प्रेम स्नेह बढ़ा रहता है। हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा के कई कारण होते हैं, जैसे कि घर का वातावरण या फिर घर में फैली हुई चीज़ें, सामान की वजह से भी घर का वातावरण दूषित होता है। इसलिए घर के हम सामान तो नहीं फेंक सकते हैं। कई सामान ऐसे होते हैं जिन्हें हम बाहर नहीं फेंक सकते, लेकिन अपने घर में मोर पंख तो रख सकते हैं, ताकि हमारे घर में हर समय सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए। अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ इसे आप जरूर कीजिएगा। इसे आप बहुत सारे मोर पंख पहले अपने घर में लेकर आएं और इन मोर पंखों से आप अपने घर के जो भी हिस्से हैं, यानी कि हर एक कमरे में आपको इस मोर पंख को जोर जोर से हिलाना है। हर कमरे में हिलाएं। इससे आपके जितने भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर चुकी थी वे दूर हो जाएंगी। हर तरह से घर में सुख शांति बनी रहेगी, घर में कलेश नहीं होगा। अब आपको मैं बताऊंगी कि वो कौन सी जगह है जहां पर आपको मोर पंख को रखना चाहिए, जिससे कि धन वर्षा आपके घर में निरंतर होती रहे। अगर परिवार के सदस्यों की तरक्की अड़चन या फिर रुकी हुई है तो दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे पर, ध्यान से सुने, मुख्य दरवाजे पर आप गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा के दोनों ओर मोर पंख जरूर लगाइए। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आने वाले समय में प्रवेश नहीं कर पाएगी और जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप किसी बड़े शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ऐसे में मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगाइए और सुबह के समय में बिना नहाए बहते हुए जल में आप उसे समर्पित कर दीजिए। इससे शत्रु से आपको पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाएगा। मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए कई दिनों की जो इच्छा है जो कि पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे में भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। बहुत ही अच्छा उपाय आपको बताती हूँ। राधा कृष्ण के मंदिर में आप चले जाएं, भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाइए, अथवा आप घर में भी जो, अगर आपके पास कृष्ण की प्रतिमा है, मूर्ति है, तो वो आप लेकर आ जाइए, खरीद कर ले आएँ। अगर नहीं है तो उन्हें मोर पंख आप लगाएं और अपनी इच्छा उनके सामने रखें। अगर आप धन की वृद्धि करना चाहते हैं तो घर में तिजोरी अवश्य बनाएं। चाहे आपका घर कैसा भी क्यों ना हो, आपको तिजोरी, छोटी सी तिजोरी अवश्य ही बनाकर रखनी चाहिए। ध्यान रखें कि तिजोरी जो है उसका जो मुख है पश्चिम दिशा की दीवार में होना चाहिए और उसका मुख पूर्व में होना चाहिए, यानी दीवार होनी चाहिए पश्चिम और उसका मुख होना चाहिए पूर्व दिशा। साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा में आप मोर पंख का प्रयोग अवश्य करें। ऐसा करने से भी आपकी जो भी समस्याएं हैं दूर हो जाएगी। किसी भी शुभ दिन 21
10 मोर पंख आप अपने घर में ला करके ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आने जाने वाले हर व्यक्ति की नज़र पड़े, यानी कि हर व्यक्ति उसे देखे और उससे जुड़ी हुई नज़र दोष की जो भी समस्याएं हैं वो मोर पंख अपने अंदर अवशोषित कर ले। अब मैं आपको बताती हूँ कबूतर के पंख के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुने। अगर कबूतर आपके घर में स्वयं खुद से ही पंख छोड़कर चला जाता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पंख को आप सफ़ेद या फिर लाल कपड़े में लपेटकर माँ लक्ष्मी का जो स्थान है वहाँ पर रख दीजिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन के सभी दुख, पैसों से जुड़े हुए सभी दुख दूर हो जाएंगे। अगर आप कर्ज से भी परेशान हैं तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। ध्यान रखें कि मोर पंख के अलग नियम है और कबूतर के पंख के अलग नियम है। मोर पंख सबकी नज़रों में आना चाहिए, कबूतर का पंख सबकी नज़रों में नहीं आना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हो अगले वीडियो में। हरि ओम, ओम नमः शिवाय।